3 जनवरी 2026 को देश भर के लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज फिर एक बार वही सवाल पूछ रही है। हमने 3 दशक फैक्ट्रियों में पसीना बहाया, मशीनों के बीच अपनी जवानी खपा दी, लेकिन आज भी हमें सम्मानजनक पेंशन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आज बहुतों की पेंशन 4,000 या 4,500 के आसपास अटकी हुई है, और जब महंगाई हर महीने बढ़ रही हो, दवा, इलाज, बिजली, राशन, किराया, क्या सब कुछ महंगा हो रहा हो, तब इतनी कम पेंशन में घर चलाना किसी चुनौती से कम नहीं है। इसलिए हमारी मांग साफ है। पेंशन कितनी चाहिए? कम से कम 7,500। कब से चाहिए? अभी चाहिए। यह किसी से भीख नहीं है, यह हमारे योगदान का हक है, हमारे श्रम का परिणाम है और हमारे जीवन की गरिमा का सवाल है। बहुत सारे साथी सोचते हैं कि पेंशन का मुद्दा सिर्फ पैसे का है, लेकिन सच यह है कि यह सम्मान और सुरक्षा का मुद्दा है। जब कोई बुजुर्ग पेंशन धारक अपने ही बच्चों के सामने यह बताने में झिझकता है कि जेब में पैसे नहीं है, जब दवा लेने के लिए उधार मांगना पड़े, इलाज टल जाता है, जब बिजली का बिल अटकता है, तब चोट सिर्फ आर्थिक नहीं होती, चोट सम्मान पर भी पड़ती है। यही वजह है कि ईपीएस 95 का संघर्ष केवल एक संगठन का आंदोलन नहीं, यह उन करोड़ों हाथों की पुकार है जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को चलाया, फैक्ट्रियों को खड़ा किया, उत्पादन बढ़ाया और देश को मजबूत बनाया। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही जरूरी और भरोसेमंद अपडेट आपको लगातार मिलते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी आवाज और आपका हक किसी शोर में दब न जाए। अब एक बहुत जरूरी काम की बात, जो हर पेंशन धारक के लिए जीवन रेखा जैसी, हर साल नवंबर का महीना आते ही जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट का विषय सामने आ जाता है। यह एक साधारण कागज नहीं है, यह वही दस्तावेज है जो यह साबित करता है कि पेंशन धारक जीवित है और उसकी पेंशन जारी रहनी चाहिए। जो साथ ही इस काम को हल्के में लेते हैं, उन्हें बाद में वही थकाने वाला संघर्ष झेलना पड़ता है, बैंक के चक्कर, कार्यालयों के चक्कर और बार बार निवेदन। इसलिए नियम एकदम सीधा है, जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा कीजिए और जमा करने के बाद यह भी सुनिश्चित कीजिए कि उसका सत्यापन ठीक से हो गया है। कई बार सर्टिफिकेट जमा तो हो जाता है, लेकिन किसी तकनीकी त्रुटि या विवरण में गलती के कारण सिस्टम में अपडेट नहीं दिखता और फिर पेंशन रुक जाती है। ऐसी स्थिति में घबराइए नहीं, पहले अपनी स्थिति जांचिए, फिर उचित जगह शिकायत दर्ज कराइए और जरूरत पड़े तो सीधे बैंक या संबंधित कार्यालय से संपर्क करिए। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के तरीके अब पहले से ज्यादा आसान हो चुके हैं। जो साथी बैंक तक जा सकते हैं, वे बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं। जो साथी बुजुर्ग हैं, बीमार हैं या दूर रहने के कारण बैंक नहीं जा पाते, वे डिजिटल माध्यम से भी कर सकते हैं। कई जगह फेस ऑथेंटिकेशन ऐसी सुविधा की भी चर्चा है, जिससे मोबाइल कैमरे के जरिए पहचान सत्यापित करके जीवन प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। कुछ क्षेत्रों में डाक विभाग या अधिकृत सेवा केंद्र के माध्यम से भी सहायता मिलती है। लेकिन एक बात याद रखिए, किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना ओटीपी, आधार विवरण या बैंक का संवेदनशील डेटा कभी न दें। जीवन प्रमाण पत्र आपका अधिकार है, लेकिन उसकी प्रक्रिया सुरक्षित तरीके से ही पूरी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको समय समय पर सही प्रक्रिया, सही पोर्टल और सही सावधानियां सरल भाषा में बताता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जीवन प्रमाण पत्र का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पेंशन रुकने के बाद जो परेशानी शुरू होती है, वह सिर्फ दफ्तरी नहीं होती, वह घर के भीतर भी तनाव पैदा करती है। दवा की जरूरत, इलाज की जरूरत, रोजमर्रा का खर्च, सब कुछ रुक जाता है। और जब एक बुजुर्ग को बार बार यह साबित करना पड़े कि वह जीवित है, तो यह व्यवस्था की संवेदनशीलता पर भी सवाल खड़ा करता है।
इसलिए ये हमारा कर्तव्य भी है और हमारा अधिकार भी कि हम समय पर जीवन प्रमाण पत्र दें और साथ ही सिस्टम से ये अपेक्षा भी रखें कि सत्यापन और भुगतान में कोई अनावश्यक बाधा न बने। अब बात करते हैं उस विषय की जो अक्सर बड़े कार्यक्रमों और बैठकों में उठता है, लेकिन जमीन पर उसका असर धीमा दिखाई देता है। हाल ही में ईपीएफओ से जुड़े मंचों पर सुधारों, पारदर्शिता, गति और संवेदनशीलता जैसे शब्दों का उल्लेख बार बार किया गया। कहा गया कि सेवाओं में निष्पक्षता हो, प्रक्रिया तेज हो और फैसलों में मानवीय दृष्टिकोण हो। इन शब्दों को सुनकर उम्मीद जागती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह संवेदनशीलता उन पेंशन धारकों तक भी उतनी ही मजबूती से पहुंचेगी जो आज न्यूनतम पेंशन पर जीवन काट रहे हैं? क्या हर फाइल के पीछे एक परिवार और एक सपना वाली बात उन फाइलों पर बहुत लागू होगी जिनमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों का संघर्ष दर्ज है? क्योंकि हमारी भी फाइल है, हमारी भी कहानी है, हमारी भी मेहनत है और हमारे भी सपने हैं कि बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, इलाज के लिए चिंता न करनी पड़े और परिवार पर बोझ महसूस न हो। जो लोग कहते हैं कि ईपीएफओ तकनीक आलित बन रहा है, केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली जैसी व्यवस्थाएं मजबूत हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ज्यादा सुरक्षित हो रहा है, यह सब बातें महत्वपूर्ण हैं। तकनीक का लाभ तभी है जब उसका फायदा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। अगर तकनीक के कारण भुगतान में देरी कम होती है, शिकायतों का निपटारा तेज होता है और पेंशन धारक को बार बार दफ्तर नहीं जाना पड़ता, तो यह सच में सुधार कहलाएगा। लेकिन अगर सिस्टम अपडेट होने के बावजूद भी न्यूनतम पेंशन का सवाल वहीं का वहीं खड़ा रहे, तो फिर हमारी पीड़ा खत्म नहीं होती। इसलिए तकनीक और प्रशासनिक सुधारों के साथ साथ सबसे जरूरी सुधार है पेंशन की राशि। इनमें वास्तविक सुधार, क्योंकि सम्मानजनक जीवन सिर्फ ऐप से नहीं चलता, सम्मानजनक जीवन पेंशन की पर्याप्त राशि से चलता। यही वह जगह है जहां हमें अपनी मांग को शांत, स्पष्ट और मजबूत तरीके से रखना है। हमारी मांग का आधार तर्क है भावना, नहीं। हमने वर्षों तक योगदान दिया है, हमने अपना हिस्सा ईपीएफ में जमा किया है, हमने देश के औद्योगिक विकास में भागीदारी निभाई है। अब जब हम वृद्धावस्था में हैं तो हमें ऐसी पेंशन चाहिए जो कम से कम बुनियादी जरूरतें पूरी कर सके। 7,500 की मांग इसलिए उठती है क्योंकि यह न्यूनतम सम्मान की सीमा है और इसके साथ महंगाई राहत जैसी व्यवस्था जुड़नी चाहिए ताकि पेंशन समय के साथ महंगाई के मुकाबले टिक सके। अगर आप भी इस मांग से सहमत हैं तो इस संदेश को आगे जरूर साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि सामूहिक आवाज ही बदलाव का रास्ता बनती है। अब एक और बात हमारे आंदोलन की मजबूती से जुड़ी है और जो हर साथी को समझनी चाहिए। किसी भी कार्यक्रम की सफलता सिर्फ नारों से नहीं आती, सफलता तैयारी और अनुशासन से आती है। अगर कोई धरना है, कोई ज्ञापन देना है, कोई बैठक है, तो उसकी रूपरेखा एक दिन पहले तैयार होनी चाहिए। कौन बोलेगा, क्या मुद्दे उठेंगे, किन दस्तावेजों की जरूरत है, किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी, यह सब पहले से तय हो ताकि कार्यक्रम के दिन भाग दौड़ में कुछ छूटे नहीं। ये आदत सिर्फ आंदोलन के लिए नहीं, हमारे निजी जीवन के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जब हमारी उम्र बढ़ती है तो छोटी छोटी लापरवाही बड़ी परेशानी बन जाती है। इसलिए हम अपने काम भी समय पर करें और अपने अधिकार की लड़ाई भी व्यवस्थित तरीके से लड़ें। अब यह सवाल भी कई साथी पूछते हैं कि सरकार और विभाग आखिर सुन क्यों नहीं रहे। सच यह है, कोई भी व्यवस्था तभी तेजी से बदलती है जब जनता की आवाज संगठित होकर पहुंचती है। अगर हम बिखरे रहे तो हमारी बात दब जाएगी, अगर हम एकजुट रहे तो हमारी बात मजबूती से पहुंचेगी। इसलिए यह समय आपसी मतभेदों का नहीं है, यह समय एक दूसरे का हाथ थामने का है,
यह समय बुजुर्गों के दर्द को साझा करने का है। यह समय बच्चों को यह दिखाने का है कि उनके माता पिता कमजोर नहीं हैं, वे अपने हक के लिए शांति और अनुशासन के साथ खड़े हो सकते हैं। और जब हम वादा निभाओ सरकार कहते हैं तो यह सिर्फ एक नारा नहीं है, यह याद दिलाना है कि एक लोकतंत्र में नागरिक की मेहनत की कीमत होती है। यह याद दिलाना है कि सामाजिक सुरक्षा सिर्फ कागजों में नहीं, जीवन में दिखनी चाहिए। यह याद दिलाना है कि जिन्होंने देश को बनाया उन्हें बुढ़ापे में असहाय नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए हमारी मांग में कोई गलत बात नहीं है। गलत बात तब होती है जब किसी को उसके हक से वंचित रखा जाता है। गलत बात तब होती है जब एक बुजुर्ग को दवा छोड़नी पड़ती। गलत बात तब होती है जब पेंशन की रकम इतनी कम हो कि सम्मान से जीना मुश्किल हो जाए। अब मैं आपसे एक बहुत सरल अनुरोध करता हूं, अगर आप ईपीएस 95 के पेंशन धारक हैं तो अपने दस्तावेज व्यवस्थित रखें, अपना पीपीओ नंबर, बैंक विवरण, आधार लिंकिंग की स्थिति और जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति समय समय पर जांचते रहें। अगर कोई समस्या है तो उसे लिखित रूप में दर्ज करें। सिर्फ मौखिक शिकायत कई बार रिकॉर्ड में नहीं जाती। और जब भी कोई साथी कहे कि ये मेरी पेंशन रुक गई तो पहले उसे घबराने न दें। उसे बताइए कि पहले सत्यापन देखें, फिर बैंक से पुष्टि करें, फिर संबंधित कार्यालय या पोर्टल पर शिकायत डालें। एक दूसरे का सहारा बनिए, क्योंकि हमारी ताकत हमारी एकता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पेंशन से जुड़े ऐसे ही जरूरी कदम, सही प्रक्रिया और सही सावधानियां नियमित रूप से साझा करता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब अंत में एक बात सीधी और साफ, ईपीएस 95 के पेंशन धारक किसी से दया नहीं मांग रहे। वे अपने हक की बात कर रहे हैं, वे अपने योगदान का प्रतिफल मांग रहे हैं, वे अपन जीवन की गरिमा मांग रहे हैं। अगर व्यवस्था सच में नागरिक केंद्रित बनना चाहती है, अगर सच में संवेदनशीलता को सिद्धांत बनाना चाहती है, तो सबसे पहले उसे उन बुजुर्गों की पीड़ा सुननी होगी जो वर्षों तक देश के लिए काम करते रहे। सुधार तभी पूरा होगा जब न्यूनतम पेंशन सम्मानजनक होगी। तकनीक तभी सार्थक होगी जब अंतिम व्यक्ति को राहत मिलेगी, और घोषणाएं तभी सच साबित होंगी जब बुजुर्ग की रसोई में दवा और भोजन दोनों समय पर पहुंचेंगे। आपसे एक बार फिर अनुरोध है, इस संदेश को अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं। जो लोग अकेले हैं, जो डिजिटल माध्यम नहीं समझते, उनकी मदद करें। जो लोग जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में देरी कर रहे हैं, उन्हें आज ही प्रेरित करें। और जो लोग मानते हैं कि ओंठ कुछ नहीं बदलेगा, उन्हें बताइए कि बदलाव आता है जब लोग एकजुट होकर शांतिपूर्वक अपने हक की बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस लड़ाई की हर वास्तविक, जरूरी और काम की खबर आप तक समय पर पहुंचे, तो अब ई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस संदेश को आगे शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने अधिकार के लिए जागरूक और एकजुट बने रहें।